जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे, मस्त और जबरदस्त होंगे। साथी, आज हम आपको जो वीडियो लेकर आए हैं, इस वीडियो में जो टॉपिक लेकर आए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। साथी, ये जो टॉपिक, आप अगर सरकारी नौकरी की तैयारी करने की सोच भी रहे हैं या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, किसी भी सरकारी नौकरी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये चीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक को आप बिल्कुल मिस मत करें। आप सबने ये टॉपिक सुना होगा लेकिन डीपली आपने पढ़ा नहीं है, तो कोशिश करते हैं कि आपको इसको बारीकी से समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए, तो देख रहे हैं आप, जो टॉपिक है ये संधि का टॉपिक क्या है। संधि, संधि आप सभी समझते होंगे। संधि का मतलब क्या होता है। संधि का जो है, संधि क्या है, पहले तो संधि का शब्द, जो संधि शब्द है, ये जो संधि वर्ड है, संधि का अगर हम आपको समझाएं कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है, संधि जो शब्द है इसका अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ इसका क्या है साथी। देखिए भाई, शाब्दिक अर्थ इसका होता है मेल, मेल, जोड़ जिसे कहते हैं। ठीक है, जोड़ भी कह सकते हैं, मेल या जोड़। ठीक है, आप संधि, संधि मतलब किन्हीं दो चीजों के बीच में मेल मिलाप हो जाना, संधि हो जाना। ठीक है, किन्हीं दो वर्णों का जुड़ जाना, मिल जाना, और जो शाब्दिक, जिसका जो अर्थ है वो जो है स्पष्ट हो। ठीक है, मतलब जिसका कोई मतलब हो, मीनिंगफुल वर्ड। ठीक है, ऐसा वर्ड बने जो मीनिंगफुल हो। समझ रहे हैं बात को। चलिए, तो संधि का मतलब यही होता है। और संधि की अगर परिभाषा की बात करें, परिभाषित करें उसे, तो दो या दो से दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप। या कह सकते हैं जब दो या दो से अधिक वर्ण, जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं, ठीक है, और कोई नया वर्ण बनाते हैं जो जिसका कुछ अर्थ हो, मीनिंगफुल वर्ण बनाते हैं। ठीक है, तो उसको हम संधि कहते हैं। बात समझ आ गई। संधि का मतलब होता है दो वर्णों का मिलना। जैसे दो, सब मैं यहां पे ले लेता हूं सम, ठीक है, और प्लस हार, यहां क्या बनेगा, संहार बनेगा। क्या बनेगा, संहार। तो ये क्या हुआ, ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस हुआ है, इसी को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं भाई। ठीक है, क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। बात समझ आ गई आपको। इसी को क्या कहेंगे, हम संधि कहेंगे। अब बात कर ले संधि के प्रकार। ठीक है, संधि के प्रकार, तो संधि कितने प्रकार की होती है साथियों। ठीक है, चलिए, शाब्दिक अर्थ समझ गए। संधि का शाब्दिक अर्थ, अरे मैंने मिटा दिया। संधि का, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ जो है, संधि जो वर्ड है, जो शब्द संधि का है, संधि शब्द का अर्थ क्या है, मेल। ठीक है, क्या है, मेल। ठीक है, जब दो या दो से दो वर्ण खास करके जब मिलते हैं, ठीक है, तो उनको हम, उनके मेल को संधि कहते हैं। ठीक है, समझ गए इतनी बात। संधि के प्रकार की अगर बात करें, क्या है संधि के प्रकार, क्या है, संधि के प्रकार। ठीक है, संधि कितने प्रकार से हो सकती है। ठीक है, बात समझ रहे। तो संधि जो है साथी, वो आपकी कितने प्रकार से हो सकती है। तो संधि के कितने भेद होते हैं, पहली बात। ठीक है, तो संधि के जो भेद है वो क्या है आपके, पहला है आपका स्वर संधि। क्या है, स्वर संधि, यानी कि स्वर संधि। क्या है, स्वर संधि। दूसरा है, क्या है भाई, पहला क्या है, स्वरों की संधि। ठीक है, दूसरा क्या है, व्यंजन संधि। क्या है, व्यंजन, व्यंजन, व्यंजन संधि। ठीक है, क्या है, व्यंजन संधि। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है संधि के कितने प्रकार हैं भाई, संधि के कितने भेद हैं, तो तीन भेद है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। क्या है, समझ रहे ना, क्या है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, चलिए, तीसरा क्या है, विसर्ग, विसर्ग संधि। ठीक है, कितने भेद हो गए, पहला है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जो संधि है इसके ये प्रकार हो जाते हैं आपके। ठीक है, संधि के प्रकार मैंने यहां लिख भी दिए हैं, और मैं इस तरीके से वो बना देता हूं आपको, ये और ये और ये। ठीक है, संधि के कितने प्रकार है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम बात करें स्वर संधि। ठीक है, अब हम देखो बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से हम इसको पढ़ेंगे, समझेंगे बेटा। ठीक है, और ध्यान से समझिएगा। स्वर संधि क्या है, ठीक है, क्या है, स्वर संधि क्या है। बात करें स्वर संधि की, तो स्वर संधि क्या है, स्वर संधि है जब दो स्वरों का आपस में, ठीक है, जब दो स्वरों के परस्पर मेल या योग होता है, तो उसे क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। जब दो स्वरों के परस्पर
जब दो स्वरों के परस्पर मेल या योग से जो विकार या जो शब्द रूप में जो बदलता है उसको क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। जब यहां पे मैं लिख देता हूं स्वर संधि का, जब दो वर्णों, ठीक है, जब दो स्वर वर्ण हो, कौन से वर्ण हो ये बात ध्यान रखने वाली, जब दो स्वर वर्ण हो, कैसे वर्ण हो तो मैं यहां पे स्वर लिख देता हूं, जब दो स्वरों या स्वरों लिख दो, स्वरों, दो स्वरों यहां के परस्पर दो स्वरों के परस्पर मेल को क्या कहते हैं? मेल को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। ठीक भाई, समझ गए होंगे, कहते हैं। ठीक है, दो स्वरों के जब दो स्वर मिलते हैं भाई, कौन से वर्ण मिलते हैं? स्वर वर्ण मिलते हैं, तो उनको हम स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई यहां पे आपको? स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि के अलग भेद होते हैं, अलग टाइप होते हैं, अलग प्रकार होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपकी क्या? स्वर संधि। अब इस स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं साथी? इस स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? दीर्घ स्वर संधि क्या है? पहला होता है आपका दीर्घ बड़ी, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, दूसरा होता है गुण संधि आपका। ठीक है, क्या होता है? गुण स्वर संधि। ठीक है, क्या होता है? गुण स्वर संधि। क्या होता है? गुण स्वर संधि। ठीक है, क्या होता है? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, ठीक है, गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि और यण स्वर संधि और अयाधि स्वर संधि। ठीक है, तो क्या हुआ? दीर्घ हो गया, गुण हो गया, तो हमें क्या लेना है? यण स्वर संधि। ठीक है, यहां पे वृद्धि, चलिए वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और यण स्वर संधि। यहां पे मैं लिख देता हूं यण स्वर संधि, यण स्वर संधि। ठीक है, क्या होता है? यण स्वर संधि। उसके बाद अयाधि संधि होता है। क्या होता है? अयाधि संधि, अयाधि स्वर संधि, अयाधि स्वर संधि, अयाधि स्वर संधि। ठीक है, तो स्वर संधि जो है, पहला आप समझिएगा संधि किसे कहते हैं? तो वर्णों के परस्पर मेल से जो मतलब नया शब्द बनता है, जो विकार बनता है, उसको क्या कहते हैं? हम संधि कहते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है। मेन संधि जो है, संधि के भेद कितने हैं? तो संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, स्वर संधि के अलग 5 भेद होते हैं। देखो 3 होते हैं ना यहाँ पे, स्वर संधि, व्यंजन और विसर्ग। तो ये जो स्वर संधि है, इसके कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के कितने भेद हैं? स्वर संधि कहते हैं। और मैं यहाँ पे एक चीज और लिख देता हूं, इसके यही पे लिख देता हूं, चलिए इसके 5 भेद होते हैं। ठीक है, इसके 5 भेद होते हैं। किसके 5 भेद होते हैं? स्वर संधि के। ठीक है, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयाधि स्वर संधि। यहां तक आपको ये मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी साथियों। ठीक है, अब बात करते हैं जो पहले प्रकार की स्वर संधि है, कौन सी? दीर्घ स्वर संधि की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम? यहां पे बात करते हैं दीर्घ स्वर संधि। बहुत प्रैक्टिस कराएंगे हम आपको इसकी। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि। अब ये दीर्घ स्वर संधि क्या होती है भाई? ठीक है, तो इसमें क्या होता है आप समझिए, जब दो समान वर्ण स्वर के योग से, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं यहां पे, जब यहां पे लिखते हैं दो समान स्वर वर्ण, जब क्या होता है? जब दो समान स्वर वर्ण के योग का योग होता है। का योग या के योग, या यहां पे मेल भी लिख देता हूं। ठीक है, मेल समझते हैं? मेल से जब दो समान स्वर, जो स्वर वर्ण हो, कौन से वर्ण? स्वर हो के योग या मेल से, ठीक है, या मेल से दीर्घ स्वर संधि बन जाती है। से दीर्घ
दीर्घ स्वर संधि बनती है, संधि बनती है। बात समझ गए भाई, मेरे सभी साथी, मेरे भाई प्यारे, सभी समझ गए क्या है कि दो समान स्वर वर्ण जो है उनके योग या मेल से दीर्घ स्वर संधि बनती है। क्या होता है? दीर्घ स्वर संधि बनती है। या कहे एक चीज और कहते हैं, हम कहते हैं कि पहले और अंतिम दो वर्ण ले लेते हैं। कौन सा? पहला वर्ण कोई एक, पहला शब्द उसका अंतिम वर्ण और दूसरा शब्द उसका प्रथम वर्ण, ठीक है, के मेल से बनाते हैं। लेकिन वो दोनों वर्ण कैसे होने चाहिए? जिसे बोलते हैं हम, क्या होना चाहिए? वो दोनों वर्ण होने चाहिए आपके स्वर। क्या होना चाहिए? स्वर, दीर्घ स्वर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ठीक है। अब क्या है, कैसे क्या होता है दीर्घ स्वर संधि में? दीर्घ स्वर संधि में आप समझिएगा, जैसे मान लो आपका छोटा आ और छोटा ऊ, छोटा ऊ और छोटी, छोटा आ उसके बाद छोटी ई और छोटा ऊ, ये वर्ण हो गए। या फिर आपके जो दीर्घ वर्ण है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये मिल गए, दिख रहा है ना, बड़ा ऊ, ठीक है, बड़ा ऊ, ये वर्ण मिलते हैं, ठीक है। ये दो मिलते हैं, या तो चाहे एक छोटा एक बड़ा हो, चाहे दोनों आ, छोटा आ प्लस छोटा आ मिलके बने, तो क्या बन जाएगा? बड़ा आ, ठीक है। इस तरीके से मिलके बनते हैं, तब बात बनती है, तब स्वर संधि या दीर्घ स्वर संधि आपकी होती है। चलिए देखते हैं। अब इसका जो रूल है वो क्या है कि जो वर्ण है उसका जो पहला जो रूल है इसका, वो आप समझिएगा कि इसका ये रूल है कि अगर आप जैसे दो वर्ण लेते हैं, ठीक है, अगर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण जो है वो क्या है? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ या ऋण हो, तो दूसरे शब्दों का प्रथम वर्ण में यदि छोटा आ, बड़ा आ, बड़ी ई, छोटी ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋण या आदि का हास जो है उसका हास या दीर्घ, मतलब जैसे बड़ा, बड़ा आ ई, बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ और ऋण हो जाता है, मतलब बड़ा बनता है। इसी समझिएगा आप, अभी आप समझेंगे तो समझ आएगा। जैसे हमने आपको बताया छोटा छोटा मिलके बड़ा बना देता है, या छोटा आ मिलता है प्लस बड़ा आ मिलता है, तभी क्या बनेगा? आपका बड़ा आ बनेगा, मतलब दीर्घ बनता है। ये बात समझना, क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है, ठीक है, जिसे ह्रस्व कहते हैं, ठीक है, दीर्घ हो जाता है। क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, ठीक है, उदाहरण के तौर पे हम यहां लिखते हैं उदाहरण, ठीक भाई। चलिए अब हम क्या करते हैं, उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं, ठीक है, हम ले लेते हैं छोटा आ ना आधा ना, अन्न प्लस छोटा आ भा, अन्न अभाव, ठीक है। ये क्या लिया हमने? अन्न अभाव, ठीक है। तो क्या हुआ? ये क्या बना? अन्न। अब इसमें आ है ना में, तो यहाँ का छोटा आ और यहाँ का ये छोटा आ मिलके क्या बनेगा? बड़ा आ। बड़ा का मतलब अब देखो कैसे बनते हैं, ये बनेगा अन्ना भाव, आ नाला ना में बड़ा गंडा और भाव। अब जो छोटा आ किसमें बदल गया? बड़ा आ में बदल गया। बड़ा का मतलब बड़ा का डंडा लग गया आपके, समझ गए? तो इस तरीके से बनता है, ठीक है। अब जैसे दूसरी ले लेता हूं मैं, गिर, गिर पर होता है प्लस ईस। अब ये क्या बनेगा? ये आ है यहाँ पे छोटा आ और ये बड़ी ई है, ठीक है। अब क्या बनेगा? ये बड़ी ई ही बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बड़ी ई, या ऐसे करके पाई बन जाएगी, यानी कि हो जाएगा गिरीस। क्या हो जाएगा? गिर प्लस ईस, तो बड़ी ई है और यहां से तो बड़ी ही बनेगी। पाई किसकी लगेगी? बड़ी की पाई बनेगी, ठीक है। क्या हो जाएगा? ग्रीस हो जाएगा। आप समझिए। अगर और दूसरा ले लेते हैं, रा वाला लेते हैं, पित्र, पित्र प्लस ऋण, ठीक है। पित्र प्लस ऋण, एक नहीं है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। क्या है? पित्र प्लस ऋण, तो ये क्या है? पितृण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पितृण। क्या हो जाएगा? पितृण। पितृ प्लस ऋण, ऋण ऋण और आ होना, ठीक है, तो ये हो जाएगा पितृण, ठीक है। समझ पा रहे? इस प्रकार से बहुत सारे जो है शब्द बनते हैं आपके, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको ये दीर्घ स्वर संधि है, ये क्या है आपकी? दीर्घ स्वर संधि मैं आपको इस वीडियो में समझा, ठीक है। अभी जो बात चल रही है हमारी किसकी चल रही है? दीर्घ स्वर संधि की, ठीक है। किसकी चल रही है? दीर्घ स्वर संधि की। अब हम आपको, जैसे हमने ये तो एग्जांपल बता दी, अब हम आपको बहुत सारे एग्जांपल कराने वाले हैं, ठीक है। क्या? बहुत सारे एग्जांपल हम आपको कराने वाले
है। इसको मिटा देता हूं पहले। मिटाने का तो व्यवस्था बहुत बड़ी। चलिए मैं इसको इस तरीके से मिटा देता हूँ, यहाँ से बड़ा कपड़ा है ये। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको भी मिटा दूं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मैं सब मिटा देता हूँ। चलिए ठीक है। अब हम आपको समझाएंगे, क्या समझाएंगे, कहां से क्या समझाने वाले हैं वो आप समझिए। बड़ा कायदे से हम आपको बताएंगे। क्या बताएंगे? छोटा आ से छोटा, मतलब छोटा आ आपको यहां मिलेगा और यहां भी छोटा आ ही मिलेगा, ठीक है। ये छोटा आ है, यहां छोटा आ है, मतलब इसका जो पहला वर्ण है यहां पे मैं लिख देता हूं पहला वर्ण, और ये आपका हो जाएगा दूसरा वर्ण, ये दूसरा वर्ण है, ठीक है, पहला, ठीक है। तो यहां पे जो मिलेगा उसका अंतिम वर्ण होगा, अंतिम जो ये जो पहला शब्द है, चलो वर्ण शब्द लिख देता हूं तो ज्यादा समझ आएगा अच्छे से, क्योंकि वर्ण नहीं शब्द ही लिखे, ठीक है। ये दूसरा शब्द है, ये पहला शब्द। अब यहाँ कंडीशन ये रहेगी, हम आपको जो बताएंगे इसमें बड़ा कायदे से बताएंगे हम आपको, ठीक है। जैसे क्या हम आपको बताएंगे, हम आपको ये बताएंगे कि जो पहला वर्ण है, पहला जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण छोटा आ होगा, और जो दूसरा यहाँ पे शब्द है आपका, यहाँ पर इसका पहला जो वर्ण है वो भी छोटा आ ही होगा। इन दोनों के मिलने से क्या बनेगा, यहाँ हम आपको बना देंगे नया शब्द जो बनेगा वो बनेगा बड़ा आ। क्या बनेगा यहाँ पे? बड़ा आ। कैसे बनेगा वो मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। तो चलिए, जैसे मैंने सब पहला ले लिया असाधकता, अस्त हो गया, प्लस क्या ले लिया, अस्त, अस्ताचल ले लिया, अस्ताचल ले लेता हूं, अस्ता प्लस अस्त प्लस चल। अब यहाँ पे नया शब्द बन रहा है, अस्त है, ता में आ होता है, ये बात आपको मालूम है, ठीक है। ये जो ता है ये ता प्लस आ से मिलकर बना है ता, ठीक है। तो इसमें आ है और यहाँ एक आ है, तो क्या हो जाएगा? बड़ा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बड़ा प्लस आ, तो क्या बन जाएगा? बड़ा आ। अब कैसे बनेगा? अस्त बड़ा चल, क्या बनेगा? अस्ताचल। क्या बन गया भाई? अस्ताचल। अस्ता नहीं, सॉरी, अस्ता लिखना था ना मैं, अस्ताचल, अस्ताचल, ये शब्द रहेगा आपका, ठीक है। क्या रहेगा? अस्ताचल। सही है, समझ गए? चलिए, ठीक है, बहुत अच्छे समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। चलिए ऐसे अब अगला शब्द हम ले लेते हैं देव या दैत्य ले लेते हैं, दैत्य प्लस अन्य। अब क्या देखिए, या जो आपका वर्ण है इसमें छोटा आ शामिल है, ठीक है। क्या है? छोटा आ शामिल है, तो ये क्या बनेगा? दैत्य। ये और ये छोटा आ है, तो छोटा आ प्लस छोटा आ मिलके क्या बन जाएगा? बड़ा। दैत्य तो ऐसे रहेगा, दैत्यारी, ये बनाएगा दैत्यारी, दैत्यारी, ठीक है, दैत्य, ठीक है। ये शब्द आपका बन जाता है, समझ पा रहे? जैसे दूसरा लेते हैं धर्म प्लस, हम इसको क्या लिखेंगे? धर्म ले लिया प्लस अर्थ ले लिया। क्या ले लिया? अर्थ। तो इसका अंतिम वर्ण देखिए, जो दूसरा वर्ण है इसका अंतिम, जो पहला वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण जो है वो आ है, यहां पर तो आय है ही, आपको दिख ही रहा होगा इसके अंदर। तो क्या है? धर्मार्थ हो जाएगा, धर्मार्थ, धर्मार्थ नहीं हो जाएगा क्या भाई? धर्मार्थ हो जाएगा ना आपका, क्या हो जाएगा? धर्मार्थ, धर्मार्थ, ठीक है। ये छोटा आ से मिलने वाले शब्द हैं। किससे मिलने वाले हैं भाई? छोटा आ से। छोटा आ प्लस छोटा, यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर पहले शब्द का आखिरी वर्ण आ है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण आ है, तो दोनों मिलाकर बड़ा आ बनाएंगे, ठीक है। दोनों मिलाकर क्या बनाएंगे? बड़ा आ मिलाएंगे। चलिए एक दो शब्द और इसका ले लेता हूं, उत्तम प्लस अंग, उत्तमांग हो जाएगा। अब माँ में आ है और प्लस अंग आ ये है, तो बड़ा आ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? यहां से बड़ा आ ये बन जाएगा, ठीक है। देखो, छोटा उ ता दो ता मांग, उत्तमांग हो जाएगा, उत्तमांग, ठीक है। क्या हो जाएगा? उत्तमांग। अब ये चीज समझ आ रही है ना कि कहां पे डंडा लगेगा, कैसे शब्द बनेगा भाई? माँ में लगेगा ना उत्तमांग, ये तो माँ रहेगा, यहां से
रहेगा और ये बड़ा आ बन जाएगा, तो उत्तमांग ये बदल जाएगा ना, ये बदलता है, ये बनेगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? उत्तमांग बन जाएगा। ठीक है, और ले लेता हूं मैं, परम प्लस अर्थ, क्या हो जाएगा? परमार्थ। परमार्थ क्या हो जाएगा? ये मां में डंडा लग जाएगा, ये हट जाएगा, अर्थ हो जाएगा परमार्थ। यानी कि ये छोटा है ना, यही तो बड़ा में बदल जाएगा, ये यहाँ बड़ा में बदल जाएगा और अर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? परमार्थ। ठीक है, समझ रहे? क्या हो जाएगा? परमार्थ। यही सारे शब्द हैं। अब क्या है, अगर हम दूसरा आपको जो यहाँ पे इसका रूल जो है वो मैं यहाँ ले लेता हूं। अगर आपको एक लाइन बना के मैं इधर से बता देता हूं, हम आपको अब क्या बताएंगे, अब हम इसी को यूज कर लें, इसी को हमने यूज कर लिया। यहाँ पे कैसे यूज करता हूं मैं, क्या करता हूं देखिएगा। अब पहला जो आपका वो बढ़ रहेगा वो बड़ा आ रहेगा, दूसरा वाला छोटा आ रहेगा, फिर भी बन जाएगा क्या? बड़ा। पहला बड़ा, दूसरा छोटा। अभी तक दोनों छोटा बड़ा था, छोटा छोटा था, देख रहे ना, यहाँ पे भी छोटा था पहला भी और ये दूसरा भी, दोनों का। यानी कहने का मतलब मेरा ये होता है, आप फिर से याद रखें कि जो दूसरा शब्द, पहला जो शब्द है, पहला शब्द आप देख रहे हैं, पहला शब्द, और ये जो दूसरा शब्द है, दूसरा शब्द, बात को ध्यान से सुने मेरे भाई। दूसरा शब्द क्या होगा इसका? जो पहला शब्द है वो उसका अंतिम वर्ण यहाँ पे लिया जाता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, बार बार मैं कह रहा हूं, इस बात को ध्यान रखिए। और इसका पहला, दूसरे शब्द का पहला वर्ण, ठीक है, और इसका अंतिम वर्ण। अरे भाई क्या बात है, अंतिम वर्ण है। तो ये अंतिम वर्ण बड़ा होगा, इसका पहला वर्ण आ होगा। ठीक है, अब मैं आपको सब जो है प्रश्न देता हूं। ठीक है, चलिए, क्या मैंने लिखा है? मैंने लिखा है पहला वर्ण बड़ा होगा और दूसरा वर्ण होगा छोटा। ठीक है, तो चलिए, माया, मैंने लिया क्या? पहला वर्ण लिया माया, क्या लिया? माया, और अधीन, क्या लिया? अधीन, माया अधीन। तो ये क्या हो जाएगा? बड़ा ही बन जाएगा, मायाधीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मायाधीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मायाधीन। क्या हो जाएगा? मायाधीन। ये आ जो है और यहाँ का जो बड़ा आ है, दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? केवल बड़ा आ, यानी कि ये गायब हो जाएगा आपका। ठीक है, और ये पूरा यहाँ पे बड़ा आ बनेगा और ये इधर का शब्द यहाँ पे जुड़ जाएगा। मैं आपको सही गलत समझाऊं इसका तो। ठीक है, समझ गए? चलिए, अगला है करुण अवतार। चलो ले लेता हूं, करुण प्लस धन, यहाँ पे लिखते हैं अवतार। ये क्या हो जाएगा? करुण, इसमें आ है, बड़ा आ। ठीक है, करुण में आ है। ठीक है, नहीं हमने मुझे लिखना चाहिए करुणा लिखना चाहिए ना, बड़ा आ है ना। करुणा प्लस अवतार, तो ये हो जाएगा करुणावतार। करुणावतार। ये छोटा आ क्यों नहीं लिखा गया भाई? ये इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि ये मिलकर और ये वाला जो आ मिलकर के बना दिया बड़ा आ, यानी कि करुणा बन गया, और अवतार बतार यहाँ पे, ये इधर वाला यहाँ पे ऐड हो जाता है। ऐसा समझ जाओ, गणित किसी भी तरीके से समझो, आप बस समझो। ठीक है, समझ गए? यहाँ पे मैं लिखता हूं पूरा और अवशेष। क्या? अवशेष। क्या? पूरा अवशेष। क्या लिखा हमने? पूरा अवशेष। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? पूरा अवशेष, पूरा अवशेष, पूरा अवशेष, ये बन जाएगा शब्द, ये वाला शब्द बनेगा। ठीक है, आ ये गायब हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये आ बड़ा आ ये और ये छोटा आ है, दोनों मिलाकर बड़ा आ ही बनाएंगे। ये छोटा आ है इसमें। ठीक है, तो बड़ा ही पूरा अवशेष बना देंगे। ठीक है, ऐसे कितने भी शब्दों में देखो, बात को आप गंभीरता से समझ लेंगे तो बात बन जाएगी। अब हम सोच रहे हैं वीडियो ज्यादा लंबा ना हो तो हम और तो 2-4 बातें आपको इसमें सिखा दें। बस क्या है कि छोटी ई और बड़ी, छोटी ई प्लस छोटी ई, इधर भी क्या होनी चाहिए आपकी? छोटी ई बन जाएगी क्या? बड़ी। क्या बन जाएगा? बड़ी। थोड़े थोड़े शब्द बताएंगे बेटा, क्योंकि वीडियो जो है लंबा हो रहा है। अति धन ईव, अति धन इत। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ईव लिख लो या इत लिख लो, मैंने लिख दिया अति धन इत। तो ये क्या हो जाएगा? छोटी ई और छोटी ई मिलकर क्या है? बड़ी बना देगी। क्या हो जाएगा? अतीत, अतीत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या बढ़ेगा? बड़ी बन गई। देखो यहाँ
छोटी ई यहाँ थी पाई, यहाँ भी छोटी ई है, छोटी ई छोटी मिलके क्या बनती है, बड़ी ई बनती है। तो अतीत हो गया, क्या हो गया भाई, अतीत हो गया। ठीक है, कभी कभी धन इंद्र, इंद्र क्या हो गया, बड़ी छोटी ई और ये छोटी ई मिलके क्या बन जाएगा, बड़ी ई। तो ये हो जाएगा आपका कवींद्र, क्या हो जाएगा, कवींद्र, कवींद्र, क्या हो जाएगा, कवींद्र। ठीक है, कवींद्र हो जाएगा आपका। समझ पा रहे हैं मेरी बात को भाई, कवींद्र हो जाएगा। जैसे अब हम दो ही शब्द आपको इससे बताएंगे, ठीक है, बाकी आप कर पाएंगे। अगर कोई दिक्कत हो तो हमें बताना। बड़ी ई धन छोटी ई मिला के भी आपकी क्या बनेगी, बड़ी ई। और मैं दूसरा वर्ण लेके आ रहा हूं, ठीक है, क्या क्या मही धन इंद्र, इंद्र छोटी ई है, इंद्र है, तो क्या हो जाएगा, महेंद्र, महेंद्र। ठीक है, क्या हो जाएगा, महेंद्र हो जाएगा। मही धन इंद्र, मही धन इंद्र क्या हो जाएगा, महेंद्र हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, समझ पा रहे हैं, मही धन इंद्र, महेंद्र हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपके वर्ण बनते हैं। हाँ, मैंने एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे छोटा ऊ बड़ा ऊ का बता दूं। ठीक है, छोटा ऊ मिलेगा, यहाँ पे मैं बता देता हूं, और धन बड़ा ऊ मिलेगा तो बनेगा क्या, बड़ा ऊ ही बनेगा बच्चों। ठीक है, मैं जो चीज पढ़ा रहा हूँ मैं सोच रहा हूँ पूरी आपको समझा दूं। ठीक है, मिटाने का कोशिश नहीं कर रहा हूँ, जरा आप देखते रहिए इधर। ठीक है, छोटा ऊ बड़ा ऊ का बता दूं, बधु प्लस उत्सव, बधु छोटा ऊ है तो बधु धन उत्सव, उत्सव क्या हो जाएगा, बधु उत्सव, क्या हो जाएगा, बधु, बधु उत्सव। ठीक है, बधु उत्सव हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथी, बधु उत्सव, बधु उत्सव हो जाता है आपका। ठीक है, बधु धन उत्सव, बधु उत्सव, बधु उत्सव। ठीक है, मैंने लिखा क्या, नहीं नहीं, बधु उत्सव हो जाएगा ना। अरे भगवान, कहाँ दिमाग लगाएगा, जल्दी में है, थोड़ा सा सोच रहे, लंबा हो जाए। छोटा ऊ मिल जाएगा ये, और छोटा ऊ ये, तो बड़ा ऊ बन जाएगा ना। तो भी तो ये हो जाएगा क्या, बधु, बधु उत्सव। ये ऐसे लिखा जाएगा, मैंने पूरा छाप दिया ऐसे देख के, जैसे आप कह रहे हो क्या छाप दिया यार। ठीक है, चलो बधु उत्सव हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, चाहे अब जैसे मैंने आपको बता दिया काफी, चाहे इधर छोटा ऊ बड़ा ऊ, कहने का तात्पर्य ये रहा कि जो है चाहे छोटा आ मिले तब भी बड़ा आ बनेगा, बड़ा आ छोटा आ मिले तब भी बड़ा आ बनेगा, छोटी ई बड़ी, छोटी ई अगर मिलती है तब भी बड़ी ई बनेगी, बड़ी ई छोटी ई मिलती है तब भी बड़ी ई ही बनेगी, छोटा ऊ बड़ा ऊ मिले तब भी बड़ा ऊ बनेगा, बड़ा ऊ की मात्रा लगेगी वहां पर में, और बड़ा ऊ छोटा ऊ मिले तब भी आपका क्या बनेगा, बड़ी ई, बड़ा ऊ ही बनेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये दीर्घ स्वर संधि का कॉन्सेप्ट आपके समझ में, आपके दिमाग में, आपके जहन में पहुंच गया होगा साथी। मैंने अभी तक कुछ नहीं कहा, अगर आप मेरा वीडियो अभी भी देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपकी और कुछ हेल्प कर सकें साथी। इससे मेरी भी कुछ हेल्प हो, मुझे भी मोटिवेशन मिले, मुझे भी अच्छा मिले। ठीक है, और मुझे उम्मीद है आपको ये चीज, कॉन्सेप्ट पूरा समझ आया होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि मैं आपका और जो है इसके बाद अगला वीडियो में मेरा रहेगा गुरु स्वर संधि पर। ठीक है, बहुत लंबा वीडियो मैं नहीं बना पा रहा हूं, वो मेरी आप चाहे कुछ भी समझ सकते हैं, प्रॉब्लम समझ सकते हैं, या मैं ये चाह रहा हूं कि छोटे छोटे वीडियोस में आपको चीजें दूं, क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो देखने में बच्चे बोर भी हो जाते हैं। ठीक है, तो मेन उद्देश्य तो ये है। बाकी इसको पूरा कराने के बाद, संधि का कॉन्सेप्ट पूरा कराने के बाद मैं संधि के कम से कम 100 क्वेश्चन कराऊंगा, केवल संधि के। ठीक है, टेंशन लेने का बिल्कुल नहीं। ठीक है, चलिए तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में और गुण स्वर संधि के साथ। थैंक यू सो मच।